दोस्तों अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आपने सीटेट का फॉर्म फिलअप किया है तो भी, अगर नहीं किया है किसी वजह से इनकम्प्लीट है, रजिस्ट्रेशन किया है फिर भी फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है, आपका फ़ी पेमेंट रुका हुआ है, तो क्या अब जो है आप फ़ी पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या डेट अब इसकी जो है एक्सटेंड होगी, या फिर करेक्शन का टाइम जो दिया गया है 21 से 25 के बीच, तो आप इसमें जो है फ़ी पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे सीटेट फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी आपकी 17 सितंबर, और जो लास्ट डेट थी वो 16 अक्टूबर तक थी। ठीक है। इसके बाद जो है आपका सीटेट की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लास्ट डेट पर उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और किसी ना किसी वजह से उनका फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है, या तो उनका फॉर्म नहीं कंप्लीट हुआ है, या फिर फॉर्म कंप्लीट हुआ है तो वो फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए हैं साइट की वजह से, साइट प्रॉब्लम की वजह से। तो वे जो है अब वेट कर रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो हम जो है कम से कम पेमेंट कर पाएंगे। तो क्या जो करेक्शन टाइम है इस टाइम आप कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम जो करेक्शन का टाइम है 21 से 25 के बीच, क्या इसमें हम जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं अगर फॉर्म कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे देख लीजिए। अगर कुछ भी मिस्टेक है, चाहे आपके नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को सब कुछ पूरा डिटेल बताया ही है, अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी जो जरूरी चीज़ है, जैसे आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर के नेम में, मदर के नेम में, और आपका कैटेगरी, और डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया है, कैटेगरी, जेंडर, इन सब में अगर कुछ भी आपसे मिस्टेक हुआ है, आपके मोबाइल नंबर में, आपके आधार नंबर में, तो आप जो है ज़रूर करेक्शन करिएगा, क्योंकि ये जो है इसका इफेक्ट आपके रिजल्ट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब पर देखने को मिलेगा। तो ऐसी कोई मिस्टेक है तो आप लोग ज़रूर करेक्शन करिए। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के लैंग्वेज में मिस्टेक है तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, एड्रेस में मिस्टेक है, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। बट अगर एड्रेस में थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आप नहीं भी करेंगे तब भी जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आगे नहीं होगी, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर जो है एड्रेस नहीं दिया होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई भी अगर छोटी से छोटी मिस्टेक हुई है तो आपको करेक्शन करना ज़रूरी है, वरना फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो ज़रूरी था बिल्कुल कि हाँ ये आपके सर्टिफिकेट, मार्कशीट पर दिखेगा, शो करेगा, जिसकी वजह से आप किसी भर्ती में आपका वेरिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आपके लिए जो ज़रूरी है वो तो आप ज़रूर से करिएगा। फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम जो है जब क्योंकि मॉर्निंग से ही आपने देखा होगा कि जो करेक्शन विंडो है ओपन नहीं था, साइट नहीं चल रही थी, अब जो है एक्टिव हो चुकी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे किस तरह से करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी खुद से नहीं फॉर्म फिलअप किए हैं, अदर किसी से करवाएं, तो उनके फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। उनका कहना है कि मैम मैंने दूसरे से किया था तो ये मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया, क्या हम अपनी खुद की मोबाइल से कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग अपनी खुद की मोबाइल से कर सकते हैं। आप जो है अपनी खुद की मोबाइल से ही सारे काम, फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। आपको जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in पर जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in। जब इस पर आप सर्च करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा, जो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चीज़, करेक्शन विंडो सीटेट दिसंबर 2024, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे एरो बना है, इसको जब आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं करेक्शन विंडो सीटेड दिसंबर 2024, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2024, रेड कलर में जो दिख रहा है करेक्शन विंडो सीटेट दिसंबर 2024। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ओपन होकर के आपका ये पेज दिखेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने जो फॉर्म फिलअप कर रखा है, रजिस्ट्रेशन जो कर रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2024 देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन नंबर जो आपका है ये यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो आपका नंबर पता होगा, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको अपना डालना है। जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। और अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को कहीं अच्छी जगह नोट करके रखिएगा, क्योंकि इसका आगे भी काम लगेगा आपको। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड यहाँ पे देना है, और उसके बाद दोस्तों ये सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पे
डालनी है। उसके बाद आपको जो है साइन इन कर देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो खुद से फिलअप नहीं किए होंगे या फिर खुद से फिलअप भी किए होंगे तो पासवर्ड भूल गए होंगे। तो क्या इसका कोई ऑप्शन है? अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है या नहीं पता है तो इसका पासवर्ड हमें कैसे मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ नीचे आप देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और आप वहाँ से नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो अगर आप भूल चुके हैं या फिर आपको नहीं पता है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं और उस पासवर्ड से फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपको जब जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपका जो फॉर्म है वो पूरा ओपन हो जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई होगी, जो आपने प्रिंट रखी होगी, सीटेट का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो जहाँ पे मिस्टेक हुई होगी आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं कहूँगी जिनके में मिस्टेक है वो लोग जान ही रहे हैं, जिनके में नहीं है वो लोग भी अपने फॉर्म को एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि अब यही लास्ट टाइम है। इसके बाद आपको करेक्शन का कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, ना आपके एग्ज़ाम से पहले, ना आपके एग्ज़ाम के बाद, ना आपके रिज़ल्ट से पहले, ना आपके रिज़ल्ट के बाद। इसका करेक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो मौका दिया गया है उसका फ़ायदा आप लोग उठा लें, 1 से 2 बार अपने फॉर्म को चेक कर लें। तो जो भी मिस्टेक है, आपसे कोई भी मिस्टेक हुई होगी, आप करेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं और ज़रूर करिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये था दोस्तों जो कि मैंने इससे रिलेटेड बता दिया है। आप अपनी खुद की मोबाइल से ये सारा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे अभ्यर्थियों की कमेंट है कि मैम क्या जो है फ़ी पेमेंट हम कर सकते हैं? फॉर्म कंप्लीट हो गया है लेकिन क्या फ़ी पेमेंट का ऑप्शन मिल सकता है? तो दोस्तों देखिए, फ़ी पेमेंट इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सिर्फ आपके करेक्शन के लिए है। सॉरी, यानी आपने फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें जो आपसे मिस्टेक हो गई है किसी वजह से, जहाँ भी मिस्टेक हुई है उसे आप करेक्शन कर पाएंगे, ना कि कोई फ़ी पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट आए कि मैम मैंने पेपर फर्स्ट ओनली सेलेक्ट किया है या पेपर सेकंड सिर्फ ओनली सेलेक्ट किया है, बट मुझे जो है दोनों पेपर देना है, यानी पेपर फर्स्ट भी देना है, पेपर सेकेंड भी देना है, बोथ पेपर देना है। तो अगर आपको बोथ देना है तो दोनों यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे फ़ी पेमेंट का कोई ऑप्शन अब नहीं है, क्योंकि जो डेट थी 16 अक्टूबर, उसके बाद आपकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। और यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट है कि मैम क्या जो है सीटेट की जो लास्ट डेट थी, जो डेट है फॉर्म फिलअप की, क्या वो एक्सटेंड हो सकती है? तो दोस्तों देखिए, अगर ये होना रहा होता तो 16 के बाद हो गया होता, 17 को हो जाता, 18 को हो जाता, यानी आपकी जो करेक्शन की डेट है 21 तक, इससे पहले हो गया होता। बट जब आपके करेक्शन की डेट आ चुकी है तो अब आपके सीटेट के फॉर्म फिलअप करने की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अब यही है, करेक्शन आपका 25 तक कराया जाएगा